वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कृपया ऐसे अपने दिल दिमाग गुर्दों पे ना लें, और अगर आप ले रहे हो कृपया मुझे गालियां ना दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है वो सब पहले मैंने गूगल पे सर्च करा है। तो आज मैं बैटल कराने वाला हूँ दो लेजेंडरी शिनोबीज की, जहाँ पर एक तरफ होगा हमारा लेजेंडरी इताची उचिहा और दूसरी तरफ होगा हमारा टोटोपी सेज जिराया। जहाँ पर ये कंपैरिजन सच में काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है, और मैं साकुरा के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा, और सच के अलावा थोड़ा बीच में झूठ भी बोल दूंगा। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इन दोनों की लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में जानकर, और मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा चूचिया इताची की, जहाँ पर हमारा चूचिया इताची कोई नॉर्मल सा प्रोडिजी नहीं है, वो हमारे पूरे निंजा वर्ल्ड के लिए एक अनोमली है। जहाँ पर वो ग्रेजुएट हो गया था 7 साल की उम्र में, चुनन बन गया था 10 साल की उम्र में, और अनबू को कैप्टन 13। व्हाट आर यू डूइंग इताची, क्या कर रहे हो आप? जहाँ पर जिस समय मोस्ट ऑफ द शिनोबीज लर्न कर रहे होते हैं बेसिक जुत्सु को, हिट करते हैं प्यूबर्टी को, उस समय इताची हिट कर रहा होता है लोगों के हिप्स को अपनी कुनाए से। अबे ओए, गलत इमेज किसने लगा दी? और इस समय इताची ने मास्टर कर लिया था सारे जुत्सु के जुत्सु ताइजुत्सु सारे जुत्सु को, और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वैसे कोई अचीवमेंट नहीं है ये, जहाँ पर वो रोकता है एक सिविल वॉर को, वो भी सिंगल हैंडेडली। नहीं, ज्यादा बड़ा काम नहीं करता है वो, बस एक उस पूरे क्लैन को डालता है जिसमें सारे इलाइट शिनोबी शारिंगान यूजर्स थे। वो ज्यादा बड़ा काम नहीं था ये, मेरे लिए तो काफी छोटा काम था, और वो भी एक रात में ही करता है ये काम वो, जहाँ पर रियलिटी में वो अपनी विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा था, और अब वो सब उससे ही हेट करते हैं। और अब हम बात करेंगे जिराया की लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में, जहाँ पर जिराया की लाइफ सच में काफी ज्यादा अलग थी और लोगों से, जहाँ पर उसकी पूरी लाइफ या लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए निकली या अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हुए निकली। जहाँ पर वो खुद एक लेजेंडरी सानिन है, वो स्टूडेंट है 3rd होकागे का, मेंटोर है 4th होकागे का, और मास्टर है नारुतो उज़ुमाकी का। जहाँ पर उसने अकेली अकात्सुकी का असली ट्रुथ सामने लाया था। वो एनिमी नेशंस की फाड़ के रखता है, और नियरली सोलो कर दिया था हिडन रेन विलेज को, जहाँ पर उसने अकेली पेन की 6 बॉडीज के साथ 6 पाथ के साथ फाइट करी थी, और तब तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा जब तक वो खुद मर नहीं गए। और इसी बात से आप उसकी डेडिकेशन का पता लगा सकते हैं। जहाँ पर जिराया कोई प्रोडिजी नहीं था, वो एक वॉर मशीन है जो बनाई डिकेड्स ऑफ ब्लड और सर्वाइवल से। और अब हम बात करने वाले पावर एंड फीट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करूंगा इताची उचिहा की। इताची ने काफी ज्यादा यंग एज में शारिंगान को अवेकन कर लिया था, और ये चीज उसे काफी ज्यादा अनमैच्ड परसेप्शन दिला देती है, और किसी को भी एक बार वो देखने से ही उसकी मूवमेंट को रीड कर लेता है। वो किसी भी कॉपी को जुत्सु कर लेता है, और किसी भी जुत्सु को एक बार देख के वो कॉपी कर लेता है। भाई लोगों को लाइट चली गई है, और उसका गेंजुत्सु इतना ज्यादा रिफाइन है कि वो अगर किसी की भी आंखों में एक बार आंखें डाल के देख ले, वो इंसान तो उसके प्यार में पड़ जाता है। और एक बार उसने इसी प्यार भरी नजरों से ककाशी को देख लिया था, और वो पल ककाशी के लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गया था, जहाँ पर वो कुछ सेकंड ककाशी के लिए कई दिनों का टॉर्चर बन गया था। जहाँ पर दूसरी तरफ इताची के पास मांगे की शारिंगान भी है, और वो उसे 3 लेजेंडरी एबिलिटीज प्रोवाइड कराती है, जिसमें सबसे पहले आता है सुकुयोमी, जिसकी मदद से उन्होंने ककाशी को अपने प्यार में डाला था। सुकुयोमी एक ऐसा गेंजुत्सु है जो मैनिपुलेट करता है टाइम और रियलिटी को। और दूसरी एबिलिटी आती है अमातेरासु, द ब्लैक फ्लेम्स, और ये एबिलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक है, फ्लेम्स तब तक नहीं बुझती जब तक कि अपने टारगेट को पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस से ही ना मिटा दे। और तीसरी एबिलिटी आती है सुसानो, और इताची का सुसानो कोई नॉर्मल सुसानो नहीं होता, उसके एक हाथ में होता है याटा मिरर, एक हाथ में होता है तोत्सु का ब्लेड। और याटा मिरर की एबिलिटी है वो किसी भी टाइप के अटैक्स को रोक सकता है, मतलब किसी भी टाइप के अटैक्स को। और तोत्सु का ब्लेड एक ऐसा स्पिरिचुअल वेपन है जो अपने टारगेट को सील कर सकता है इटरनली एक गेंजुत्सु लाइक स्टेट में, जहाँ पर उसके सिर्फ इन ऑक्यूलर पावर्स के अलावा भी काफी ज्यादा स्किल्स है। उसके निंजुत्सु और कॉम्बैट स्किल्स भी काफी ज्यादा टॉप नॉच है। इताची मास्टर है फायर रिलीज का, वो अनलीश कर सकता है डिवास्टेटिंग फायरबॉल्स और वॉल ऑफ फ्लेम्स, और वो शूरिकेन जुत्सु में भी लेजेंडरी है, वो कंट्रोल कर सकता है मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स को, वो भी मिड एयर में। और ताइजुत्सु में इताची की मूवमेंट सच में काफी ज्यादा शार्प है, और काफी ज्यादा कैलकुलेटेड भी है। और इताची को फॉरबिडन जुत्सु भी पता है, जिसकी मदद से वो काबूटो को एंडलेस लूप में डाल देता है। जहाँ पर इताची की स्पीड, उसकी लाइटनिंग फास्ट रिएक्शंस, उसकी इंटेलिजेंस, ये सब चीजें मिलकर उसे काफी ज्यादा एफिशिएंट, लीथर और टेरिफाइंग बनाती है। तो अब हम बात करेंगे अपने लेजेंडरी टोड सेज की, यानी जिराया की। हमारा जिराया वन ऑफ द 3 सानिन्स में से एक है। वो वील्ड करता है इमेंस पावर, जैसे सेज मोड, वो समन कर सकता है जाइंट टोड्स को, उसे मास्टरी है फायर और अर्थ रिलीज में, सीलिंग टेक्निक्स में, बैरियर निंजुत्सु में, और उसका आइकॉनिक रासेंगन। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेज मोड की, जहाँ पर जिराया सेज मोड में जा पाता है विद द हेल्प ऑफ 2 एल्डर टोड्स एंड नेचुरल एनर्जी, और उन 2 एल्डर टोड्स का नाम होता है फुकाशाकु एंड शिमा। और जिराया मास्टर भी है समनिंग टेक्निक्स का, स्पेशली वो माउंट मियाबोकू के टोड्स को समन कर सकता है, और उनकी मदद से वो कॉम्बैट में काफी ज्यादा एडवांटेज भी ले सकता है, और ये टोड्स उसे ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। और ये बंदा निंजुत्सु में भी मास्टर है, जहाँ पर इसी बंदे ने नारुतो का उसका आइकॉनिक रासेंगन सिखाया है। जिराया के पास फायर रिलीज है, उसके पास टोड ऑयल फ्लेम बुलेट्स हैं, जिसकी मदद से वो फायर और ऑयल को मिक्स करके एक ऐसा डेडली अटैक मारता है जिसमें सामने वाले की हालत खराब। उस पे कोई निडल वाली टेक्निक है जिसमें उसके हेयर डिफेंस टेक्निक की तरह यूज होते हैं, और वो उसके बालों को चेंज कर देते हैं एक शार्प स्पाइक की तरह। उसके पास वाइल्ड लॉयन मेंजुत्सु भी है, और इस ऑफेंसिव हेयर टेक्निक में वो बाइंड कर सकता है और क्रश कर सकता है एनिमीज को। और जिराया सीलिंग टेक्निक्स में भी मास्टर है, जिसमें वो सील कर सकता है पावरफुल एंटिटीज को, और एनिमी की मूवमेंट्स को भी रोक सकता है। और यही नहीं, जिराया गेंजुत्सु रेजिस्ट भी
है और ये एबिलिटी इताची के आगे सच में काफी ज्यादा काम आएगी। और इस चीज में उसकी मदद करता है सेज मोड और टोड असिस्टेंस, जिसमें उसके वो टोड मदद करते हैं उसकी। और उसकी कोलैबोरेशन उन दो एल्डर टोड्स के साथ सिर्फ इसलिए मदद नहीं करती कि वो गेंजुत्सु रेजिस्ट बन जाता है, वो सामने से भी किसी को गेंजुत्सु में डाल सकता है, वो भी खतरनाक वाले तगड़े गेंजुत्सु के साथ, क्योंकि उसका गेंजुत्सु साउंड बेस्ड है और इताची से काफी ज्यादा अलग, क्योंकि इताची को सामने वाले की आंख में देखना पड़ता है पर साउंड तो कहीं से भी ट्रैवल करके आ सकती है। तो यानी जिराया का सेज मोड काफी ज्यादा तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा। और अपना परविशेष ताइजुत्सु और फिजिकल स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब हम बात करेंगे इनके प्राइम वर्सेस प्राइम की, जिसमें होगी इनकी एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर्म्स, जिसमें कोई सिकनेस नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई होल्ड बैक नहीं, जहां पर देखते हैं इनकी बैटल में कौन जीतेगा। तो हम इस बैटल को लेके चलेंगे लेवल वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंजुत्सु की, फिर निंजुत्सु की, फिर लेके चलेंगे हम इनके सेज मोड वर्सेस सुसानो की। तो सबसे पहले हम गेंजुत्सु पे आते हैं, जिसमें जिराया के बाद गेंजुत्सु रेजिस्टेंस तो है पर हाई लेवल ऑक्यूरेट गेंजुत्सु के आगे इसके पास 0 डिफेंस है, जहां पर वो इताची की आंखों में आंखें डाल के देख लेगा तो वो गया। और फाइट में अपनी आंखों को बंद रखना ये कोई टैक्टिक नहीं है, ये एक फैंटेसी है। और दूसरी तरफ इताची को सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड चाहिए जिराया को सुकुयोमी में डालने के लिए। सेकंड अब हम बात करेंगे इनकी निंजुत्सु एबिलिटीज के बारे में, और हम इसी में कवर कर देंगे सुसानो और सेज मोड को भी। तो दोनों ही कैरेक्टर्स को फायर टेक्निक्स अच्छे से आती है, पर जिराया को फायर प्लस ऑयल टेक्निक्स भी आती है। पर दोनों की फायर पावर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इताची की फायर पावर काफी ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि उसकी अमातरासु किसी भी चीज को जला सकती है और वो तब तक जलाएगी जब तक वो पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस से ही ना मिट जाए, यहाँ तक कि वो दूसरी फायर्स को भी जला सकती है। तो अब बात करते हैं डिफेंस की, और जिराया का डिफेंस सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इताची का डिफेंस एक अलग ही लेवल पे है, क्योंकि सुसानो प्लस याटा मिरर एक अल्टीमेट डिफेंस बनता है जिसे तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अब हम बात करते हैं सेज मोड प्लस समनिंग वर्सेस सुसानो की, और जिराया के जाइंट टोड्स मदद करेंगे उसे कंट्रोल करने के लिए बैटलफील्ड को, पर सुसानो ने कट कर सकता है अपने तोत्सु का ब्लेड से और वो हमेशा के लिए सील हो जाएंगे। और सेज मोड प्रोवाइड कराएगा जिराया को एक फिजिकल बूस्ट, मैसिव चक्रा, बेटर परसेप्शन, और उसे एक्सेस देगा फ्रॉक सॉन्ग के लिए, जिसकी मदद से वो किसी को भी गेंजुत्सु में डाल सकता है। तो इताची के पास है एक ऐसा सुसानो जिसके पास है शील्ड जो ब्लॉक कर सकती है किसी भी अटैक को, एक ऐसी ब्लेड जो किसी भी फाइट को सिर्फ एक टच में खत्म कर सकती है, और वो गेंजुत्सु को भी एक्सेस कर सकता है अपने सुसानो के अंदर से, जहां पर जिराया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है याटा मिरर को ब्रेक करने का, ना ही जिराया सर्वाइव कर सकता है तोत्सु का ब्लेड को, और एक बार वो गेंजुत्सु में फंस गया तब तो गेम ही खत्म। पर अगर हम बात करें वर्सेटिलिटी के बारे में, जहां पर जिराया सच में काफी ज्यादा वर्सेटाइल है और इताची पे इतने ऑप्शंस नहीं है। और अगर हम बात करें स्टेमिना में भी, तो जिराया के पास काफी ज्यादा तगड़ा स्टेमिना है और उसके बाद काफी तगड़ा चक्रा रिजर्व है बिकॉज ऑफ इसका सेज मोड, जहां पर इताची की मांगे की टेक्निक से उसे काफी जल्दी ड्रेन कर लेती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शॉर्ट बैटल हुई तो उसमें इताची जीत जाएगा, क्योंकि इताची के पास काफी ज्यादा लीथल अटैक्स हैं और जिराया के पास कोई डायरेक्ट काउंटर भी नहीं है उनका। पर अगर एक लॉन्ग बैटल हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जिराया काफी ज्यादा आसानी से सकता है, क्योंकि जिराया के पास एज है उसके हायर स्टेमिना और उसके सेज मोड की वजह से, जहां पर उसके पास समनिंग्स है, वर्सेटाइल निंजुत्सु है, और इताची का सिर्फ उसके समनिंग से ही लड़ते लड़ते कहीं चक्रा ट्रेन ना हो जाए। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि इताची जीत सकता है अगर शॉर्ट बैटल हुई, और जिराया जीत सकता है अगर लॉन्ग बैटल हुई। तो यानी दोनों ही अच्छे बंदे हैं, दोनों ही मुझे पसंद है। लाइक कमेंट शेयर यो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आऊंगा अगली वीडियो जल्द आऊंगा। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे।